नववर्ष की ये सुबह बस खुशियां ही खुशियां लाए, मिट जाए सब मन के अंधेरे, हर पल खुशनुमा उजाला दे जाए। उम्मीद करती हूँ कि नया साल आपके लिए सफलता और खुशियों से भरपूर होगा। आओ 2024 में कदम रखकर सारे रिकॉर्ड तोड़ें, बीते साल की सारी बुराइयों को भुलाकर नए साल का स्वागत करें। इन्हीं सब कामनाओं के साथ AP 100 टीवी लाइव की पूरी टीम की ओर से मैं लक्ष्मी पांचाल आप सभी को नए वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। और आज से नए साल की शुरुआत से हमारी इस रिपोर्ट की भी हम शुरुआत करते हैं। एक नए अंदाज में आपको लिए चलती हूं। 2024 में भारत के लिए विशेष रहने वाली कुछ बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए इस रिपोर्ट में। भारत के लिए खास है साल 2024। इन कारणों से दुनिया में दम दिखाएगा न्यू इंडिया। साल 2023 विदा ले चुका है और साल 2024 नई उम्मीदों और विश्वास के साथ दस्तक दे चुका है। बीते साल 2023 में जहां भारत ने G20 और चंद्रयान 3 जैसी कई सफलताओं का परचम लहराया था, बीते साल भारत ने मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का श्रेय 140 करोड़ लोगों के प्रयासों को दिया था। साल 2024 में होंगे लोकसभा चुनाव। इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में यदि मोदी सरकार फिर से सत्ता में लौटती है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार के पिटारे में से देश के लिए क्या क्या नया निकलने वाला है। दूसरी ओर विपक्ष को यदि जनता एक बार फिर ताज पहनाती है तो वह किस तरह अपने वोटरों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। साल 2024 में अलग अलग क्षेत्रों से है यह उम्मीदें। फिलहाल मोदी सरकार भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत काल अभियान चला रही है और भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर काम भी कर रही है। मोदी सरकार ने भरोसा जताया है कि सभी परेशानियों का पार पाकर देश सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। देश की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो भारत में बढ़ता मध्यम वर्ग और घटती गरीबी विकास में अहम भूमिका निभाएगा। गरीबी से उभर रहे लोग नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में देश की उपभोग वृद्धि को चलाने वाली एक बड़ी ताकत है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी यह संभावनाएं जताई गई हैं कि भारत में घरेलू मांग मजबूत होने से साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में अव्वल रहेगा, लेकिन इस साल भी ऊंची ब्याज दरों और कमजोर बाहरी मांग के कारण निवेश और निर्यात प्रभावित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी रहेगी, लेकिन कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर रहेगा फोकस। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नए साल में रेलवे सेक्टर को मजबूत करने का सरकार का फोकस रहेगा। रेलवे एसेट्स के सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण और नई रेलवे पटरियां बिछाने से विकास को गति मिलेगी। इन सभी प्रयासों से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कठोर कदम। रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी साल 2024 में कई नए कदम उठाए जा सकते हैं। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे पर स्टेशनों के रिनोवेशन के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरुआत की है। गौरतलब है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत फरवरी 2023 में लॉन्च कर दिया गया था। इस योजना के तहत 1300 रेलवे स्टेशनों को नया रूप दिया जा रहा है। स्टेशन पहुंच, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालय को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। बढ़ेगा विदेशी निवेशकों का भरोसा। नया साल विदेशी निवेश के लिए भी अच्छी सौगात लेकर आया है। विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा बीते कुछ सालों से लगातार बढ़ रहा है। साल 2024 में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। अब आपको बताते हैं साल 2024 से क्या है सामाजिक उम्मीद। सामाजिक उम्मीदों की बात की जाए तो साल 2024 किस पार्टी की सरकार बनेगी, इस बात पर यह निर्भर करेगा।
मोदी सरकार फिर से सत्ता में आती है तो युवाओं को कुशल बनाने से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस रहेगा। वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को और अधिक बल दिया जाएगा। सभी की सेहत के लिए आयुष्मान भारत योजना को भी सरकार प्रोत्साहन देगी। इन सभी योजनाओं को अपडेट किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि कैसी रहेगी साल 2024 की राजनीति। बीते साल नए संसद भवन में देश की राजनीति की एक नई शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। 3 साल में नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया था और विधिवत उद्घाटन के बाद इसमें काम भी शुरू हो गया है। बीते साल में भाजपा ने जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जीत हासिल कर सत्ता का सेमीफाइनल तो जीत लिया है और भाजपा अब 2024 के फाइनल जीतने की रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा साल 2024 में लोकसभा चुनाव जीतती है तो मोदी सरकार की लगातार यह तीसरी जीत होगी। जीत के साथ साथ ही सरकार अपने वादों पर कितनी खरी उतरती है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। साल 2024 की नई शुरुआत के साथ हमारी इस रिपोर्ट की शुरुआत से जुड़कर अंत तक इसको देखने के लिए और इसमें बताई गई सभी बातों को ध्यान से सुनकर समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साल 2024 की शुरुआत तो हमने कर दी है, लेकिन साल 2024 के अंत तक हमें किस तरीके से डेवलप होना है, यह आज की इस रिपोर्ट में भारत किस तरीके से डेवलप होगा यह भी हमने बताया है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ विशेष रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नए वर्ष 2024 की AP 100 TV लाइव की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से हार्दिक